फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आप हैं क्रिकेट नेक्स्ट पे। क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट और ये अध्याय है स्टैट्स चैट का एक और नया फ्रेश अध्याय। आज हम स्टैट्स चैट पर एक बल्लेबाज के बारे में बात करेंगे जिसको कि सबने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड रन दिया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर 46 टेस्ट मैच में आपका आंकड़ा जो है, एवरेज जो है वो 34 या 35 का ही है, तो फिर क्या आपकी जगह बनती है। उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जिसको कि इंदौर में नहीं खिलाया गया और उसकी जगह शुभमन गिल को खिलाया गया। ये अलग बात है कि इंडियन टीम घुस गई और ये टेस्ट मैच तो 2.5 से सवा 2 दिन में ही खत्म हो गया। 2.5 दिन भी नहीं, सवा 2 दिन में खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली है। सीरीज में भारत अभी भी 2-1 से आगे है। लेकिन बात हम आज केएल राहुल की करेंगे। उस धुआंधार बल्लेबाज, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर और एक बहुत ही अच्छे काबिल लीडर, ये सारी खूबियां उनमें हैं। लेकिन क्या एक केस ऐसा बनता है कि शायद इन्हें कुछ ही फॉर्मेट्स पे फोकस करने की जरूरत है। व्हाइट बॉल क्रिकेट इनके लिए है लेकिन रेड बॉल क्रिकेट इनके लिए नहीं। जरा केएल राहुल की स्टैटिस्टिक्स, उनके आंकड़ों को, उनके करियर को थोड़ा सा हम आंकड़ों की नजर से देखते हैं और उनके परफॉर्मेंस को जरा आंकते हैं और फिर ये समझते हैं कि क्या इस व्यक्ति को बतौर ओपनर इतना लंबा रन देने की आवश्यकता थी या है, या कहीं ऐसा लगता है कि इनको जगह देने की वजह से किसी और की मौके को, किसी और की अपॉर्चुनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। और थोड़ा समझेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, और मैं आपको बताऊं कि स्टैट्स चैट में कई सारी मेहनत जो है, थोड़ी मेहनत मेरी है लेकिन अधिकांश मेहनत क्रिकेट नेक्स्ट की टीम की है। हमारे स्टैटिस्टिशियन बंसल शाह ने इसको कोलेट किया है, तो मैं उनको भी इसका श्रेय दूंगा। अगर आपको पसंद आता है कि हम क्या आंकड़े आपके सामने रखते हैं, तो ज़रूर आपके कमेंट्स भेजिए क्रिकेट नेक्स्ट पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। और किस चीज़ को आप एनालिसिस देखना चाहेंगे आंकड़ों की बदौलत या आंकड़ों के नज़रिए से, ये भी सुझाव हमें भेजते रहिए। चलिए शुरू करते हैं केएल राहुल की बात। केएल राहुल अब तक के अपने क्रिकेटिंग करियर के शायद सबसे लोएस्ट फेज से गुजर रहे हैं। क्या ये फेज सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट पर तक ही सीमित है या फिर ये व्हाइट बॉल क्रिकेट पे भी एक्सटेंड होता है या स्पिल ओवर होता है? इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले कि इनका परफॉर्मेंस डाउन होना कब से शुरू हुआ, यह भी जानने की आवश्यकता है। केएल राहुल ने अपने करियर की शुरुआत धुआंधार तरीके से की थी, क्योंकि अपने ही सेकंड टेस्ट मैच में इन्होंने सिडनी में 110 रन जड़े थे, शतक जड़ दिया था और फिर अपने आप को अनाउंस किया था। बहुत बढ़िया खेले थे, लेकिन क्या वो कंसिस्टेंट रहे हैं? उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता के बनिस्बत उनकी परफॉर्मेंस रही है, रन बटोरे हैं उन्होंने, ये समझने की कोशिश करते हैं। केएल राहुल ने लास्ट अपनी सेंचुरी बनाई थी आज से करीब 1.5-2 साल पहले, दिसंबर 2021 में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 123 रन मारे थे। उसके बाद मैं बताऊं कि इन्होंने अपना लास्ट अर्धशतक यानी कि 50 जड़ा था, वो उन्होंने अगले 12 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 जड़ी है और ये 50 भी उन्होंने जड़ी जनवरी 2022 में, वो भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोबर्ग में। तो यानी जनवरी 2022 से अब तो हम मार्च में आ गए, तो पिछले 1 साल 2 महीने में इन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं जड़ा है। इनफैक्ट पिछले 1 साल 2 महीने में इन्होंने जो अगली 10 इनिंग्स खेली हैं उसमें इनका हाईएस्ट स्कोर 23 रन रहा है, 23 रन्स। ये इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है फ्रॉम जनवरी 2022 टू मार्च 2023। आप सोच लीजिए। अब जरा इनके क्यूमुलेटिव एवरेजेस भी देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे खेला है, कैसे रन बनाए हैं, क्या किया है, कैसे किया है। ओवरऑल 2014 से लेकर 2023 का अगर हम देखें तो 47 मैचों में इनका एवरेज 33.44 यानी करीब 34 का रहा है। स्ट्राइक रेट 51.64 का रहा है। घर में खेलते वक्त इनका स्ट्राइक रेट 57.83 है, एवरेज 40 का है। लेकिन जब वो देश से बाहर खेले हैं, अधिकांश मैच देश से बाहर खेले हैं, 31 मैच खेले हैं, उसमें इनका एवरेज सिर्फ 30.69 का रहा है, 30.69, और स्ट्राइक रेट भी 50 से नीचे है, 48.83 पर इनका स्ट्राइक रेट है।
अगर मैं फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स, तो बैटिंग फर्स्ट और फिर उसके बाद बैटिंग लास्ट, ये सब देखें तो फर्स्ट इनिंग्स करीब 26 इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स खेली हैं, जहां पे इनका एवरेज 35.84 का है। जब सेकंड इनिंग्स होता है तब इनका एवरेज बढ़ के 45.3 हो जाता है इन करीब 20 इनिंग्स। लेकिन उसके बाद अगर आप थर्ड इनिंग्स और फोर्थ इनिंग्स देखें तो थर्ड इनिंग्स में ये सिर्फ 23.47 यानी 23.5 का एवरेज रखते हैं, और लास्ट इनिंग्स में 25.9 यानी करीब 26 का एवरेज। ये टाइम्स पीरियड मैं आपको जो बता रहा हूं, ये इनका 2014 से 2023 का जो अगर आप बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में इनकी परफॉर्मेंस के बारे में हम देख रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो कि निकल के आया है कि 2020 से अब तक, सो 2020 टू नाउ, पिछले 3 सालों में करीबन इनका एवरेज पहले 30 गेंदों में 37.2 का है। फर्स्ट 30 बॉल्स ही स्कोर्स वेल। नेक्स्ट 30 बॉल्स में इनका एवरेज 15.3 है। बहुत सरप्राइजिंग ये बात है कि अमूमन सबका ये होता है कि आप स्टार्ट स्लो करते हैं और धीरे 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 अपनी स्कोरिंग रेट को बढ़ाते हैं और वो एवरेज इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट 30 बॉल्स यू गेट योर आई इन, यू में स्कोर लेस, 5-10 रन ही बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट 30 बॉल्स में आप मेकअप कर लेते हैं और फिर आपका स्ट्राइक रेट 50 से ऊपर 60 के करीब आ जाता है। एंड तो एवरेज स्कोर्स बैक हाफ ऑफ 30 बॉल्स यानी कि फर्स्ट 60 बॉल्स में 30 to 60 में तो आपका एवरेज ज्यादा होना चाहिए। इनका एवरेज तो कम है, इनका एवरेज 15.3 है। सो क्लियरली देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वे केएल राहुल हैज बीन बैटिंग एंड हिज परफॉर्मेंस हैज बीन। अब ये कब अच्छा खेले और कब नहीं खेले हैं ये भी देखें कि क्या ये बैड पैच रीसेंट है कि काफी लंबा इनका बैड पैच है। केएल राहुल हैज एवरेज लेस देन 40 इन द फर्स्ट 14 गेम्स। अपने करियर के पहले 14 मैचेस में इनका एवरेज 40 के नीचे था। अपने 15वें मैच के साथ ही इन्होंने करियर एवरेज 40 के अंदर घुसना शुरू किया या वहां गए, क्योंकि उन्होंने हाफ सेंचुरीज की थी दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में। फिर तब से लेकर अपने 24वें मैच तक, 2017 में जब इन्होंने अपना 15वां मैच खेला, तब से लेकर 24वें मैच तक ये उनका गोल्डन पीरियड था जब इन्होंने हर मैच में और कंसिस्टेंटली ये अच्छा स्कोर कर रहे थे। तो फ्रॉम हिज 15th मैच टिल हिज 24th मैच इनका एवरेज जो है 40 के ऊपर था। इनफैक्ट जब तक ये अपने 19वें टेस्ट मैच में इनका एवरेज, करियर हाई एवरेज था 46.27। सबसे बेहतर ये इस पीरियड में खेल रहे थे। ये 2017-18 का पीरियड है, ये टिल जून 2018। जून 2018 के बाद अगर मैं देखूं कि मैचेस नंबर 25 टू अब तक 47 टेस्ट अगर हम देखें तो अगस्त 2018 इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड भी इनका एवरेज जो है बहुत गिरना शुरू हो गया 40.86 से, फिर वो 39, 40 के नीचे गिर गया है। फिर अगस्त 2018 से लेकर अगर मैं फरवरी 2022 तक की बात करूं तो जून 2018 में जो करीब 41 का एवरेज था वो धीरे 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 कंसिस्टेंटली गिरता गया है। बीच में कोई स्पाइक नहीं दिख रहा मुझे उनके पूरे चार्ट में, वो गिर के 33.44 हो गया है। सो यानी कि सिंस अगस्त 2018 ही हैज नॉट ब्रीच्ड द एवरेज ऑफ 40, और वो 39, 37, 36, 38, 37, 37, 37 ये जो है आप देखें दिसंबर 2018 के बाद से कंसिस्टेंटली इनकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, उठी नहीं है। बीच में अमूमन 1-2 टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा एक स्पाइक दिखा है लेकिन बहुत कम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हिज करियर एवरेज ड्रॉप टू लेस देन 40 आफ्टर हिज 25th मैच और इट हैज ड्रॉप टू 33.44 आफ्टर हिज लास्ट टेस्ट जो इन्होंने दिल्ली में खेला। अब केएल राहुल ने अपना लिमिटेड ओवर्स ओडीआई डेब्यू 2016 में किया। 2017 तक वो वेल ओवर 40 का एवरेज कर रहे थे। फिर ये एवरेज ओडीआईज में भी 40 के नीचे गिर गया 2018-19 में, लेकिन फिर 2020 में फिर से ऊपर स्पाइक कर गया। मैं कह रहा था ना कि जरा देखते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज का पुअर फॉर्म, रेड बॉल क्रिकेट का पुअर फॉर्म व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी झलक रहा है। और अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये लगता है कि ये 2019, 20 और 21, 22, 23 में ये कंसिस्टेंटली 44 के ऊपर, 40s के ऊपर एवरेज स्कोर कर रहे हैं, यानी कि रेड बॉल में, ओडीआईज में ये अच्छा स्कोर कर रहे हैं। वहीं अगर आप टी20s में देखें तो टी20s में भी इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, एवरेज पार से ऊपर है। टी20 का एवरेज करीब 37.75 है, स्ट्राइक रेट 140 के करीब है। ये मैं लास्ट 10 नवंबर 2022 की बात कर रहा हूं। तो अगर कंसिस्टेंटली टाइम पीरियड में देखें
तो 21-22 में पूरा अगर देखें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में केएल राहुल की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, हैज बीन क्वाइट गुड। अब कौन सा ईयर सबसे खराब रहा है, कौन से ईयर में इनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है, कौन से ईयर में केएल राहुल के टेस्ट करियर में 2014 में डेब्यू होने के बाद तब से लेकर 2019, 21, 22, 23, सो 14 से लेकर 2023 तक के बीच में हिज बेस्ट परफॉर्मेंस हैज बीन इन द इयर्स 2016-2017 व्हेन ही एवरेज्ड 59.88, नियरली 60 इन दैट ईयर ऑफ क्रिकेट 2016, और 2017 में 48.69, 2018 में ही एवरेज 22.28, 2019 में 22, 2021 में 5 टेस्ट मैच वो खेले थे, तब उनका एवरेज फिर से बढ़ा था, 46.1 था, लेकिन फिर 2022 में 17.12 है और 2023 में अब तक 12.66 का एवरेज है। तो यानी कि एक 2021 का ईयर में जहां इनका थोड़ा सा एक पर्पल पैच 5 टेस्ट में लग रहा है, 10 इनिंग में इन्होंने 461 रन बनाए थे, जहां उन्होंने 2 सेंचुरियां गढ़ी और एक 50 भी लगाई, तो वो एक साल को छोड़ के फिर से इनका डिप हो गया है। और इस बार का डिप बहुत शार्प दिख रहा है कि ही इज रियली स्ट्रगलिंग एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। अब वेन्यू की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज में इनका एवरेज 48 का है, इंडिया में इनका एवरेज 40 का है, लेकिन इंग्लैंड श्रीलंका में इनका एवरेज 40 से नीचे है, 34.11 इन इंग्लैंड एंड 33.5 इन श्रीलंका। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की बात करें तो इनका एवरेज 30 से भी नीचे है। ऑस्ट्रेलिया में तो 25 का, साउथ अफ्रीका में 25.6 का है, ऑस्ट्रेलिया में 21 का एवरेज है, 20.77, और बांग्लादेश में 14.25 का एवरेज है। 2 टेस्ट ही खेले हैं वो बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में 5, साउथ अफ्रीका में 5, श्रीलंका में 5, इंग्लैंड में 9, भारत में 16 और वेस्ट इंडीज में 5 टेस्ट खेले हैं। किन किन बॉलर्स के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, किन के खिलाफ इनकी खराब रही है? केएल राहुल बेस्ट परफॉर्मेंस लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ 45.43, उनकी एवरेज 44.36 है अगेंस्ट राइट आर्म स्पिनर्स। एवरेज अगेंस्ट राइट आर्म ऑफ ब्रेक इज 44.7, लेग ब्रेक इज 43। तो घुस कहां रहे? घुस ये पेस बॉलर्स के खिलाफ रहे हैं, बिकॉज हिज एवरेज अगेंस्ट पेसर्स इज लेस देन 30, 29.81, तो जस्ट देयर एट 30। तो आप देख रहे हैं कितना ड्रॉप है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये अपने करियर में सबसे ज्यादा इनके डिसमिसल्स हुए हैं कॉट, सबसे ज्यादा 50 टाइम्स ही इज बीन डिसमिस्ड कॉट। उसमें से 22 टाइम्स इज कॉट बाय द विकेट कीपर एंड क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स ही इज बीन कॉट बिहाइंड द विकेट। सो 50 बार अपने करियर में अगर आप सिर्फ सबसे ज्यादा आपके डिसमिसल्स कॉट हुए हैं और उसमें से करीब 22, नियरली 50% इज बाय द विकेट कीपर, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेसर्स ने इनको पकड़ लिया है और ये वल्नरेबल हुए हैं। इस पर इन्होंने काम नहीं किया है। जो चीज़ें इनके लिए वाइट बॉल क्रिकेट में काम कर रही हैं वो शायद इनके लिए रेड बॉल क्रिकेट में काम नहीं कर रही हैं। किसने सबसे ज़्यादा बार इनको आउट किया है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज़्यादा ये पेसर्स के खिलाफ आउट हुए हैं, लेकिन एक स्पिनर ने इनको सबसे ज़्यादा बार आउट किया है और वो है नेथन लियोन। नेथन लियोन ने 6 बार आउट किया है। फिर पेसर्स आते हैं ब्रॉड, एंडरसन, हेजलवुड। ब्रॉड और एंडरसन ने 5 बार आउट किया है, हेजलवुड ने 4 बार आउट किया है, और चेज एक हैं वेस्ट इंडीज स्पिनर, उन्होंने इनको 3 बार आउट किया। इनका एवरेज सबसे खराब स्पिनर्स के खिलाफ है 21.7 एंड 25.5, चेज एंड नेथन लियोन। इनफैक्ट एंडरसन के खिलाफ इनका एवरेज 36 का है, लेकिन एंडरसन ने इनको 5 बार आउट भी किया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो केएल राहुल के बारे में बहुत क्लियर है कि टेस्ट क्रिकेट शायद आपके लिए नहीं है। कंसिस्टेंटली आपको बैक करने के बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, आप बिलो पार ही रहे हैं। 2016-2017 के उस साल को छोड़ दें और वो 5 टेस्ट जो 2021 में खेले उसको छोड़ दें, तो 2014 से लेकर 2023 तक के बीच में आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रहा है। यू हैव हैड मोर ट्रफ्स, यानी कि पुअर परफॉर्मेंसेस देन पीक्स। जो शायद केएल राहुल आपको रेड बॉल क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस कर लेना चाहिए। स्टैट्स चैट का ये अध्याय यहीं पर हम उसको विराम देते हैं। आपको स्टैट्स चैट कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नमस्ते। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।